नाउ कंपाउंड टिश्यूज़ को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी बोलते हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ जो है ये प्लांट्स वगैरह में मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं, यानी प्लांट्स वगैरह के टिश्यूज़ होते हैं कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब इनको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यूज़ इसलिए बोला जाता है कि ये बहुत से सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि इनमें मैनी लेयर्स होती हैं सेल्स की, बहुत से सेल्स पे ये मुश्तमिल होते हैं। तो अब ऐसे प्लांट के टिश्यूज़ जो कि कंपाउंड टिश्यूज़ हैं, इनमें आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्टली जाइलम टिश्यूज़ एंड देन फ्लोएम टिश्यूज़। अब दोनों टिश्यूज़ हैं, इनके अलग अलग अपने अपने सेपरेटली वर्क हैं जो डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करते हैं और प्लांट के लिए फूड, वाटर, मिनरल्स वगैरह को अवेलेबल करते हैं। अब अगर हम बात करें जाइलम टिश्यूज़ की, तो जाइलम टिश्यूज़ जो हैं इनमें सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल इनमें एग्जिस्ट करती है। इसके साथ साथ जो इनका सेल वॉल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो होती है लिग्निन। लिग्निन जो है वो बेसिकली इनकी जाइलम टिश्यूज़ की जो सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल, उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है लिग्निन। अब इस लिग्निन की वजह से जो इनकी सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, हार्ड होती है बहुत ज़्यादा और थिक होती है इनकी सेकेंडरी सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। अब इनकी आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्टली वेसल एलिमेंट्स एंड सेकेंड वन इज़ ट्रैकीड्स। अब जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या होता है? जाइलम टिश्यूज़ का काम ये होता है कि ये वाटर और मिनरल्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं सॉइल में से रूट्स के ज़रिए, और प्लांट की जो एरियल पार्ट्स यानी ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जो हमारे पास शूट्स वगैरह, उसको देते हैं, यानी कि सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये इनका फंक्शन होता है। अब अगर हम बात करें वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड्स की, तो वेसल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वेसल एलिमेंट्स जो होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि इनके कोई ख़ास एंड नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ ट्यूब्स बनाकर जुड़े होते हैं। लाइक अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से ये एक ट्यूब बनाकर जुड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाई होती है ट्यूब के साथ। और अगर हम ट्रैकीड्स की बात करें तो ये सिलेंडर सेल्स होते हैं और ये भी ट्यूब्स ही बनाते हैं, यानी सिलेंडर टाइप के सेल होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, जबकि ये जो है ये ट्यूब्स वगैरह बनाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोएम टिश्यूज़ की। फ्लोएम टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो फ्लोएम टिश्यूज़ मोस्टली वर्क ये परफॉर्म करते हैं कि ये सोइल में से फूड वगैरह जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और प्लांट की बॉडी को प्रोवाइड करते हैं और अपने अंदर फूड को स्टोर भी करते हैं। सो ये जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सेल वॉल्स थिक है बहुत ज़्यादा, तो ये प्लांट की बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं, ये टिश्यूज़ प्लांट की बॉडी को सपोर्ट करते हैं। सो इसकी भी आगे से 2 टाइप्स हैं, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो इसी तरह से ट्यूब्स बनाते हैं और एक दूसरे के साथ लिंकेज बनाते हैं, जबकि जो कंपेनियन सेल्स हैं वो इन सीव ट्यूब्स के अंदर पाए जाते हैं और सीव ट्यूब्स को प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये अंदर पाए जा रहे हैं कंपेनियन सेल्स। तो ये जो ट्यूब्स हैं ये बेसिकली सीव ट्यूब्स हैं और इनके अंदर ये स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है ये है कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे? प्रोटीन्स बनाकर देंगे इन सीव ट्यूब्स को, जो कि फिर आगे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा इसका मोस्टली फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। ओके, थैंक्स।